हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जावा कलेक्शन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी और उसमें हम कवर करेंगे लिंक लिस्ट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स। एक है पुश मेथड एंड पॉप मेथड। ठीक है, सो पुश एंड पॉप आप स्टैक के टाइम पे भी देख चुके हो कि पुश और पॉप क्या करता है, बट लिंक लिस्ट के अंदर वो किस तरह से काम करते हैं और क्या उनकी फंक्शनैलिटी है, उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। और दो मेथड्स हम स्टडी करने वाले हैं इसमें, एक है पुश मेथड और एक है पॉप मेथड। पुश मेथड क्या करता है, इट इंसर्ट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे पास कोई एक लिस्ट है, लेट अस टेक दिस लिस्ट और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। आई एम जस्ट टेकिंग द लिस्ट इन दिस फॉर्म फॉर द एग्जाम्पल पर्पस, अदरवाइज तो आप नोड बाय नोड बना के ही देखोगे। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है इस तरह से जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं 4, 5, 6, 9, 3, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने कॉल किया ये पुश मेथड। ओके, सो मैंने कॉल किया पुश मेथड। तो कैसे कॉल कर सकते हैं, लिंक लिस्ट का नाम है सपोज लिंक 1, तो मैंने कॉल किया लिंक 1 डॉट पुश और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी है फॉर एग्जांपल 11। तो पुश मेथड क्या करेगा, लिंक लिस्ट के फ्रंट में ऐड करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि लिंक लिस्ट के फ्रंट में ऐड करेगा, मतलब आफ्टर दिस क्या होगा, एक नया हमारे पास एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा फ्रंट में जिसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने दे रखी है 11। तो ये क्या है, बेसिकली फ्रंट के अंदर एक नया एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम पुश मेथड का यूज़ करते हैं। अब सेकंड है इसमें पॉप मेथड। पॉप से हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये एलिमेंट को रिमूव करेगा, बट कौन सा एलिमेंट रिमूव करेगा, सो इट रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सो पहला ही एलिमेंट रिमूव करेगा और रिमूव करने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अपने आप रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं यहां पे अब लिंक 1 डॉट पॉप, अब अगर हमने पॉप किया यूजिंग लिंक 1 डॉट पॉप तो होगा क्या, ये आपका एक तो पहला एलिमेंट को रिमूव कर देगा, यानी इस वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो अब आपकी लिंक लिस्ट कितनी बच जाएगी, यहां से लेके यहां तक ये रिमूव हो गया, ये चीज़ रिमूव हो गई। बट रिमूव करने के साथ साथ ये क्या करेगा, ये आपको उसकी वैल्यू भी रिटर्न करेगा। सो इट ऑल्सो रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द डिलीटेड आइटम और एलिमेंट। सो इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ डिलीटेड एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है 11, तो ये क्या रिटर्न करेगा 11। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो पॉप मेथड होता है इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट, एक तो वो रिमूव तो करता ही है, बट रिमूव करने के साथ साथ जो रिमूव किया है एलिमेंट उसकी वैल्यू को भी रिटर्न करता है। ठीक है, चलो अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लियर है ये वाली चीज़, तो अब हम सीधा देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन। सो नाउ लेट अस मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सो दिस इज़ द लिंक लिस्ट। ये पहले की जो हमारी लिंक लिस्ट चली आ रही है अभी तक के जितने ट्यूटोरियल्स से, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस लिंक लिस्ट को अप टिल दिस पॉइंट, मेरी लिंक लिस्ट क्या है उसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो मेरी लिंक लिस्ट इस तरह से है A, C, B, D और E। अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स को पुश करता हूँ। सो लिंक 1 डॉट पुश, अब सपोज मैंने पुश किया यहाँ पे X। ठीक है, सो लिंक 1 डॉट पुश X एंड आफ्टर दिस वी सी, तो ये अब हम देख रहे हैं लिस्ट आफ्टर पुश। तो कहाँ पे ऐड होना चाहिए, लिंक लिस्ट के फ्रंट में, यानी ए से पहले ऐड होना चाहिए। पुश हम जब करें तो आप देख सकते हो कहाँ पे ऐड हुआ है, पहले ऐड हुआ है, तो एक्स आपका लिंक लिस्ट के फ्रंट में ऐड हो गया। चलो एक और ऐड करते हैं यहाँ पे लिंक 1 डॉट पुश नाउ वाई। तो अब ये y कहाँ पे ऐड होगा, x से भी पहले ऐड होगा, क्योंकि एक बार x जब x ऐड हो गया तो आप लिंक लिस्ट ये बन गया, उसके बाद दोबारा से y आपका पुश हुआ है तो ये x से पहले ऐड होगा। तो आप देखो आपको आउटपुट बिल्कुल सही मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से तो पुश काम करता है। अब हम देखेंगे कि पॉप किस तरह से काम करता है। पॉप में मैंने आपको क्या बताया कि वो रिटर्न करता है वैल्यू को। ठीक है, सो
if I try to write it like this, link1 dot pop, then what will happen? Let us see. But we also wants to print the value. So system.out.println link1 dot pop. तो इससे क्या होगा, इससे हमें एक तो ये पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है, और पॉप होने के बाद अब मेरी लिंक लिस्ट क्या है उसको प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल करा देता हूँ लिस्ट आफ्टर पॉप। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ, रिटर्न भी करेगा और उसको हटा भी देगा, उसको रिमूव भी कर देगा। और यहाँ पे हम सिर्फ उसको आफ्टर रिमूवल प्रिंट करा रहे हैं। चलो देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। देखो कौन सा पॉप हुआ है आपका, यहाँ पे सबसे फ्रंट में कौन सा था, इसको ध्यान से देखो। अब फ्रंट में कौन सा है इस लिस्ट में, फ्रंट में है हमारे पास y। तो पॉप ने क्या किया, पॉप ने इस y को रिमूव किया इस वाली लाइन में। देखो इस वाली लाइन में एक तो इसने प्रिंट भी किया y और उसको रिमूव भी किया। तो आफ्टर पॉप मेरी लिंक लिस्ट किस तरह से दिख रही है, XACBDE, y को हटा दिया गया है। तो इस तरह से पुश और पॉप दोनों आपके काम करते हैं लिंक लिस्ट के केस में। सो अगर इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुश एंड पॉप जो मेथड्स हैं हाउ दे वर्क्स डिफरेंट इन स्टैक एंड लिंक लिस्ट, तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस आता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।